प्रिय विद्यार्थियों, 9th और 10th के जो विद्यार्थी हैं वो देखिएगा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे टैग क्वेश्चन, जिसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं, पुछल्ला प्रश्न जिसे कहते हैं। हमने इसमें कुछ नियम पढ़े थे। जैसे हमने एक नियम पढ़ा था कि जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखता हूं, मीरा सिंग्स ए सॉन्ग, एक मैं लिख दिया रेखा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। दो सेंटेंस आपको लिख दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इनके टैग क्वेश्चन बनाइए। क्या बनाइए? टैग क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने नियम पढ़ लिए, मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मेमोराइज करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मीरा सिंग्स ए सॉन्ग और रेखा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम मेन बात पे बात करते हैं, मेन चीज़ फोकस देते हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की। देखिए यदि नाउन भी दे रखा है या PRONOUN प्रोनाउन दे रखा है तो हमें टैग क्वेश्चन में PRONOUN प्रोनाउन का ही प्रयोग करना होता है। बेसिकली हम नियम समझें। बेसिकली आप क्या नियम समझे? देखिए मोटे मोटे तौर पे आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। चाहे आपका सब्जेक्ट नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उस कंडीशन में आप जब टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन ही होना चाहिए। यही होता है। ये नहीं है कि मीरा है तो आप लोग वहां पर मीरा लिख दोगे, कि रेखा है तो रेखा लिख दोगे, रेखा लिख दोगे। ऐसा नहीं है। यदि नाउन है, यदि जगह सी होता तो आप सी लिखते, यदि मीरा है तो मीरा हो, कुछ भी हो आप क्या लिखोगे? स्त्रीलिंगी लिखोगे। आप इस मेल फीमेल को भी चेंज नहीं कर सकते। जिस कैटेगरी में पूछा जाए मेल है तो मेल लिखोगे, फीमेल है तो फीमेल लिखोगे, उसी को लिखोगे, उसी का प्रोनाउन आप लिखोगे। ये नहीं मीरा लिख दिया और उधर आपने ही लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। तो एक हम क्या करेंगे कि हम जब टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हमेशा प्रोनाउन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए ये तो आपको दिमाग में रखना ही है। एक आपको बताया था जब हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं, यदि पॉजिटिव हो, यदि आपका टैग क्वेश्चन कैसा हो? पॉजिटिव हो, वो क्वेश्चन वाला पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा? नेगेटिव। कैसा बनेगा भाई लोगों? नेगेटिव। और यदि नेगेटिव दे रखा है तो टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा? पॉजिटिव का। कैसा बनेगा? पॉजिटिव। यानी कि सकारात्मक का नकारात्मक, नकारात्मक का सकारात्मक। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। एक आपको हमने बताया था टैग क्वेश्चन जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बना रही है, ठीक है। एक लास्ट में क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक किसका ध्यान रखें? प्रारंभ करते समय क्या लगाएंगे? कॉमा। और कॉमा के बाद में क्या लगाएंगे? क्या आएगा? स्मॉल लेटर, यानी कि छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। अब चलो हम उदाहरण देखते हैं। इन दो उदाहरणों को हम डील करते हैं। जैसे मीरा सिंग्स ए सॉन्ग, सबसे पहले आप कॉमा लगाओगे, आप यहाँ पर भी कॉमा लगाओगे। अब यहाँ पर आप छांटने की कोशिश कीजिए, सहायक क्रिया इसमें दे रखी है क्या? देखिए दो ऐसे टेंस हैं उनके अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं आती। ऐसे कौन से टेंस है वो? एक तो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक कौन सा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप लोग यहाँ टेंस की पहचान करेंगे। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचान की? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? एस या ईएस। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस को पहचान करने का क्या तरीका है?
यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर होगा तो क्रिया में किसका प्रयोग होगा? एस का या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई लोगों? कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमा। अब आप इसमें से लेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया है क्या कि नहीं है? तो सहायक क्रिया की पहचान कैसे की आपने? सहायक क्रिया कौन सी होती है? प्रेजेंट में दो होती हैं, या तो होता है डू या होता है डज। कर्ता क्या है आपका? एक वचन सिंगुलर। एक वचन सिंगुलर में कौन है? सीता। सीता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का। किसका प्रयोग करेंगे? सी का। सेंटेंस कैसा आपका? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो सहायक क्रिया दी हुई होती, उसमें नोट भी लगा हुआ होता। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे यहाँ पे? डज। और सेंटेंस कैसा कर देंगे? नेगेटिव। और यहाँ मीरा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का। लास्ट में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक। बहुत सिंपल है, देख लो आप लोग। मीरा की वजह से हमने सहायक क्रिया कौन सी ली? डज। और डज के साथ में नेगेटिव में क्या जोड़ दिया? नॉट। क्या जोड़ दिया? नॉट। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? नॉट। और आपको बताया था हमने कि शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी? डजंट। क्या हो जाएगी? डजंट। तो मीरा सिंग्स ए सॉन्ग डजंट सी। क्या वो नहीं गाती है? अरे मीरा गाना गाती है, क्या वो नहीं गाती है? रेखा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। रेखा गाना नहीं गाती है, तो क्या रेखा गाना गाती है? तो उसी हिसाब से आप लगाएंगे। आप इसको सकारात्मक बना दीजिएगा। सकारात्मक में क्या करेंगे बताइएगा? सहायक क्रिया आपकी ये दे रखी है, तो क्या लगाएंगे इसमें? डज। और रेखा के लिए क्या लगाएंगे बोलिएगा? सी। और क्या लगा देंगे? सी। देखो, वही नियम फॉलो कर रहे हैं, वही नियम आ रहे हैं। चल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 8 या 7 नियम ऐसे बताए थे, उसी नियम हम आगे और नियम आपको बताने जा रहे हैं। एक हमने चर्चा की थी, आपको यदि याद हो, ये देखो सब्जेक्ट से है। जैसे सब्जेक्ट है आपका देयर, तो टेक क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? देयर ही होगा। जैसे एक हमने पढ़ लिया वन, वन का सब्जेक्ट क्या होगा? वन। यानी कि कह सकते हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब आती है, जैसे आ गया दिस और आ गया माना कि दैट। दिस का क्या हो जाएगा? इट। और इसका हो जाएगा इट। माना कि आ गया दीज, क्या आ गया? दीज। और क्या आ गया? दोज। इन दोनों क्या आ जाएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। देयर का सब्जेक्ट देयर ही रहेगा, वन का सब्जेक्ट वन ही रहेगा। इसके बाद में आप लोग देखिएगा, दिस का क्या हो जाएगा? इट। और इसका क्या हो जाएगा? दैट का, दैट का इट। और इसका क्या हो जाएगा? दीज का दे। और दोज का क्या हो जाएगा? दे। ये लोग आप लोग ध्यान रखें, ये सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है। एक देखिएगा, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव है, जैसे माना कि दिस है और दैट है, इनके साथ में कोई नाउन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नाउन। क्या लगा हुआ है? नाउन। तो जो हम लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे वो नाउन के अनुसार ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन में आ जाएगा। माना ही कल्पना कीजिए कोई सेंटेंस आ गया, दिस बॉय। आप लोग टेल क्वेश्चन में क्या लगाओगे बताइए? आप टेल क्वेश्चन में ही का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? ही का। ये भी विशेष आपको ध्यान रखना है।
और भी हैं सब्जेक्ट, जैसे उनको चेंज करेंगे तो किस किस में बदलेंगे। देखिए अगला नियम देखें, यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट निम्न में से कोई होगा, निम्न में से कोई भी होगा, यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट निम्न में से कोई भी होगा तो हम कर्ता वी का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए अस आ गया, कहने का तात्पर्य आप तो ये मान लीजिएगा समझने के लिए, यदि अस आ गया तो आपको वी ही लगाना होगा। all of us, any of us, none of us, all of us, any of us, none of us, most of us, every one of us। लिखते चले आप लोग, either of us, यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट निम्न में से कोई भी होगा तो हम कर्ता वी का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि आपका सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस है, यदि आपका सब्जेक्ट एनी ऑफ अस है, यदि आपका सब्जेक्ट नन ऑफ अस है, यदि आपका सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ अस है, यदि आपका एवरी वन ऑफ अस है, यदि आपका सब्जेक्ट आइदर ऑफ अस है, यदि आपका सब्जेक्ट नाइदर ऑफ अस है। कहने का तात्पर्य यदि अस इस प्रकार से दे रखे हैं तो आप सब्जेक्ट क्या लगाओगे, आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगाओगे। अगर इनकी जगह, यदि इनके स्थान पर देम होता या इनके स्थान पर यू होता तो आप यहाँ पर लगाते दे या लगाते आप यू। जैसे मैं बोर्ड से लिख दूं, ये बात आपकी समझ में आ गई हुई वी वाली। अगर इनके स्थान पर यदि ये जगह होता ऑल ऑफ यू तो आप सब्जेक्ट यू का ही प्रयोग करते। यदि यहाँ पर होता एनी ऑफ यू तो आप यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट भी यू, नन ऑफ यू। तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पे, यू लगाते हैं।
मोस्ट ऑफ यू, तो क्या आप क्या लगाओगे, कर्ता यू। एवरी वन ऑफ यू, तो क्या लगाओगे आप, यू। आइदर ऑफ यू, तो कर्ता क्या होगा आपका, यू। नाइदर ऑफ यू, कर्ता क्या होगा आपका, यू। अगर ये वाला यू हो गया तो आपको यू लगाना है। इसी प्रकार से यदि ये आपके ये होते ऑल ऑफ देम, एनी ऑफ देम, none of them, every one of them, either of them, or neither of them। इनका सब्जेक्ट क्या होता है सबका, दे। क्या होता है, दे। इस प्रकार से आपको ये भी रखे हैं, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो आप इनका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। ये भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे हम एक सेंटेंस देते हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए, हम लोग एक दो वाक्य बनाते हैं। All of us are invited। All of them are invited। All of you are invited। अगर हमसे कह दिया जाए कि इनका आप टेक क्वेश्चन बनाएं, तो सब्जेक्ट क्या देखा आपने, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, प्रेजेंट का है, पैसिव का है, और पैसिव में सकारात्मक है, तो कैसे बनाओगे आप लोग, नेगेटिव बनाओगे तो क्या कर दोगे, आरंट वी। यहां पर क्या कर दोगे, आरंट दे। यहां पर क्या कर दोगे, आरंट यू। आप सब्जेक्ट देखिएगा, आपने यहां पर क्या लगाया, वी लगाया, देम की वजह से दे लगाया, और यू की वजह से यू लगाया। इस प्रकार से ये आपके सब्जेक्ट हो। None of us was present there। इसका बनाना हो माना कि हमें none of us was present there, क्या बनाएंगे,
यहाँ पर यह अस तो है ही, अस का वी होना है। जब इसका वी होना है, सेंटेंस कैसा है आपका? नन वाला। नन का मतलब हो गया नेगेटिव। कैसा हो गया? नेगेटिव। आप कैसे बनाओगे इसको? पॉजिटिव वाला। कैसे बनाओगे? पॉजिटिव। तो क्या कर दोगे? सेंटेंस कैसा है आपका? नन की वजह से कैसा हुआ? ये नेगेटिव। क्या हुआ? ये नेगेटिव। किसका बना दिया हमने? क्या बना दिया? पॉजिटिव। कैसा बना दिया? पॉजिटिव।